गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हे त्र्यंबक महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शाम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में और मेरे यूट्यूब चैनल पे सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज हम जो कर रहे हैं इसे महामृत्युंजय का अनुष्ठान और साथ ही साथ कालसर्प दोष की पूजा, महापूजा जिसको बोला जाता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे हम गणपति पूजन कर रहे हैं। गणपति पूजन उनके लिए किया जाता है जैसे कोई भी कार्य, मांगलिक कार्य हो तो निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, इसलिए गणपति पूजन किया जाता है। उसके उपरांत हम करेंगे पुण्यावाचन। पुण्यावाचन का मतलब होता है आज का दिन कैसा है, तिथि क्या है, वार क्या है, मुहूर्त कैसा है। पंडित जी ये सब तो नहीं जानता, परंतु इतना जरूर जानता हूँ कि ब्रह्मवाक्यो जनार्दना है। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ शब्द ये पत्थर की लकीर होती है। इसलिए ब्राह्मण देवता आप कहिए कि आज के दिन पूजन करने से मेरे जीवन में पुण्य का अभ्युदय होगा, पुण्य बढ़ना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण से बुलवाना उसे पुण्यावाचन कहते हैं। परंतु परमात्मा कहता है कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, इसलिए नवदा भक्ति भगवान ने बताई है 9 प्रकार की। कौन कौन से? तो व्रत, जप, नियम, तपः, स्वाध्याय, कर्तु, दया, दम और दान। व्रत का मतलब होता है फास्टिंग करना, उपवास करना। जिस प्रकार आप उप का मतलब होता है नजदीक, वास का मतलब होता है रहना, परमात्मा के नजदीक पहुंचने का अवसर मिलना, उसे कहते हैं व्रत। जप करना चाहिए, किसी भी परमात्मा का जप करना मत करो 24 घंटा, 24 सेकंड तो कर सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा का जप निरंतर करते रहना चाहिए। नियम होना चाहिए, सुबह उठना, देव पूजा करना, स्नान आदि करके फिर अपने कार्य को जाना। लेकिन उठना कितने बजे चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने वाला व्यक्ति जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता है, ये नियम कहते हैं। तपः, तप का मतलब होता है तपश्चर्या करना, अपने शरीर को कसना, अपनी कमजोरी को सुधारना, अपनी वीकनेस शेयर न होने देना, उसे कहते हैं तप। स्वाध्याय, खुद का अध्ययन करो, खुद का एनालाइज करो कि मेरे में किस चीज की कमी है, मैं उसको पूरा करूं। स्वाध्याय। कर्तु, आप जो कर्म कर रहे हैं वो सही है क्या, गलत है क्या, इसका निर्णय करने की ताकत हमारे में होनी चाहिए। दया, कोई भूखा है उसे भोजन कराना, उपयोग से जो चीज वस्तु अपने पास ज्यादा है उसका सदुपयोग करो, दया। दम, शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर आदि इनके ऊपर अंकुश रहना चाहिए, ये है दम। दान का मतलब होता है जो खुले मन से दिया गया दान, ऐसा नहीं कि देने के बाद पश्चाताप हो कि इतना ले गया, इतना दान किया, इतना यज्ञ किया, अहम नहीं आना चाहिए, वो है दान। विशिष्टानाम सर्वेषां ब्राह्मणानां, सभी ब्राह्मण इसमें विशिष्ट द्वैत है और वह आपको अच्छी तरह से जानकारी विधि पूर्वक करे, ऐसा आपने वचन दिया। उसके बाद यहाँ पे आपकी कुल देवी देवताओं का पूजन होगा, मनसा देवी का पूजन होगा। मनसा देवी सर्पों की माता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, बेटा कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कुमाता होती है, ऐसा किसी शास्त्र में लिखा मिला नहीं है। इसलिए आपके द्वारा यहाँ पे जगत जननी माँ जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनका पूजन होगा, साथ ही साथ मनसा देवी का पूजन होगा। उसके उपरांत आपकी लंबी आयु की कामना के लिए आपको आशीर्वाद दिया जाएगा कि दीर्घायु खदे खनिता जिसमें चित्वा खना यथोत्वन दीर्घायु भूतवा सतवरेशा विरोहदा इत्याशीर्वाद, यानी आप दीर्घायु हों, निरोगी काया आपको रहे मिले, इसलिए आपको दीर्घायुष्य की कामना के लिए पंडित जी आपको अक्षत से, अ यानी नहीं, क्षद यानी छिद्र, नहीं होता छिद्र,
ऐसी अक्षत आपके मस्तक के ऊपर डाली जाएगी तो आपका जीवन भी अक्षत जैसा है। वो होने के बाद नांदी श्राद्ध किया जाएगा। नांदी मतलब अशुभ, श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धानुसार किया गया श्राद्ध, इसलिए नांदी श्राद्ध किया जाएगा। वो होने के बाद दीर्घक्षण किया जाएगा। 10 दिशाओं का बंधन किया जाएगा और 10 दिशाओं से आपकी रक्षा हो, इसलिए दीर्घक्षण किया जाएगा। वो होने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भो देवादिदेव महादेव और अष्टभद्र देवताओं का स्थापन होगा। यहीं पे आपको 9 नागों का पूजन या 4 गुना सर्पों की नाग प्रतिष्ठा की जाएगी इसी में, और उनका आवरण किया जाएगा, प्रत्यारोपण किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, महाअभिषेक किया जाएगा। उसके उपरांत उनका पूजन आरती करना है। उसके बाद आप जो देख रहे हैं वह थाली में नवग्रह, बीच में गोल आकार के वह सूर्य है। सूर्य जब लग्न भाव में आता है तब ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। इसलिए अभिमान, स्वाभिमानी रहना चाहिए व्यक्ति को, अभिमानी नहीं बनना चाहिए। उसके उपरांत हाफ राउंड के आकार में देख रहे हैं वह चंद्र है। चंद्र जिसका अच्छा होता है वो दिखने में, बोलने में सॉफ्ट होता है, और उसका चंद्र की महादशा जिस जातक के ऊपर लग जाए तो सामाजिक और छवि अच्छी बनती है, एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है। इसलिए चंद्र का पूजन करो। उसके नीचे त्रिकोण आकार में मंगल है। मंगल 1, 4, 7, 8, 12 इस स्थानों में रहे तो पत्रिका मांगलिक हो जाती है। अगर मांगलिक हो गई तो लड़का मंगला या लड़की मंगली दोनों देखा जाता है। नहीं तो विवाह के पहले कुंभ विवाह, अर्घ विवाह ये विधि की जाती है। विवाह के बाद अगर मालूम पड़े तो उसमें भात पूजा की जाती है। उसके बाद एरो के आकार में उधर बुध है। बुध बुद्धि का रंग देवता है। कम समय में बुद्धि का ग्रोथ करना ये बुध के लक्षण होते हैं। इसलिए बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन बुध उच्च का होने की वजह से बुद्धि में विकास बहुत ज़्यादा होता है। उसी के जस्ट नीचे पट्टाकारे हाथी वाहन है उनका बृहस्पति। बृहस्पति एक सन्मार्ग दिखाने वाला ग्रह है जो सही और गलत इसका पहचान कराता है, सही और गलत का निर्णय कराता है। इसलिए गुरु का पूजन करो। स्टार के आकार का शुक्र है। शुक्र घोड़े उनका वाहन है घोड़ा। शुक्र अपने मन पर अंकुश रखना चाहिए। शुक्र यानी यश, शुक्र यानी वीर, शुक्र यानी तेज। शुक्र जिसका अच्छा होता है तो संसारिक सुख उसको प्राप्त होता है। और उसके जस्ट नीचे त्रिशूल के आकार में शनि है। शनि न्याय के देवता है। गलती हो गई तो क्षमा की याचना नहीं की जाती है शनि से। इसलिए शनि का पूजन करो कि न्याय के देवता है। पहली दृष्टि 2.5 साल जिसको ढैया बोला जाता है, दूसरी दृष्टि 7.5 साल जिसको 7.5 बोला जाता है, और तीसरी दृष्टि महादशा जिसको बोला जाता है 19 साल चलती है। ऐसे शनि का पूजन करो कि हमारे हाथ से गलती ना हो, और हो तो क्षमा याचना की जाए। इधर अर्धाकार के राहु है और बिना धड़ के वह केतु है। राहु बाहुबलम करोति विपुलम केतु कुलस्योन्नति। राहु एक बाहुबली ग्रह है। राहु का पूजन करने से दम आता है व्यक्ति के अंदर, मनोबल बढ़ता है। केतु वैराग्य देता है। और अगर राहु आकाश है तो केतु एक धरती है, और धरती पाताल में और स्वर्ग में जितना डिफरेंट होता है उसी प्रकार राहु और केतु में हमेशा डिफरेंट रहता है। इसलिए राहु और केतु का इन्हीं के कारण काल सर्प जातक को लगता है। प्रत्येक ग्रहों के साथ अधिदेवता और प्रत्यय देवता यानी दाहिना अंग और बाया अंग उनको कहा जाता है अधिदेवता और प्रत्यय देवता। इसी प्रकार सूर्य से लेकर राहु केतु पर्यंत सारे ग्रहों के देवता प्रत्यय देवता होते हैं। जैसे सूर्य के ईश्वर अग्नि, चंद्रमा के उमा और आप, मंगल के स्कंद पृथ्वी, बुध के विष्णु और नारायण, गुरु के ब्रह्म और इंद्र, शुक्र के इंद्र और इंद्रायणी, शनि के यम और प्रजापति, राहु के काल और सर्प। इसलिए काल सर्प एक शॉर्ट नेम दिया गया है। आप पूछेंगे इसका इतिहास पंडित जी 10-15 सालों में ही मिला है, परंतु इसका इतिहास आज से नहीं लाखों वर्षों से चला आ रहा है। पहले इसको राहु काल सर्प शांति कहते थे, कुछ लोग राहु केतु शांति कहते थे। लोग कहते हैं इसका प्रमाण नहीं है, परंतु राहु केतु का तो प्रमाण है। ये तो आप मानेंगे मंदरांचल पर्वत में जब मंथन हुआ था उसमें 14 रत्न निकले थे। उसमें से 14 रत्नों में रंभादी, अप्सरा, ऐरावत, हाथी, पारिजात, वृक्ष, वारुणी देवी, धनवंतरी, भगवान, नाना प्रकार के रत्न निकले थे। वारुणी देवी निकली थी जिसको कहा जाता है, आप कहते हैं मदिरा।
तो जिसमें चित्रभानु नाम का दैत्य अमृत पीने के कारण ऊपर का भाग राहु के नाम से तब्दील हो गया, अधो भाग केतु के नाम से। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके मंथन किया था, इसे नवग्रह है। उसके उपरांत लास्ट में महादेव का पूजन होगा, क्योंकि देवाधिदेव महादेव के बाद किसी की पूजा नहीं होती है, इसलिए महादेव का पूजन करें। उसके बाद जिन देवताओं का आपने आवाहन किया, पूजन किया, उनके लिए हविर द्रव्य यानी भोजन यानी होम हवन किया जाता है। इसलिए गणपति भगवान से लेकर नवग्रहों की आहुतियां, कालसर्पों की आहुतियां, महामृत्युंजय की आहुतियां, भोलेनाथ की आहुतियां, वो होने के बाद लक्ष्मी होम किया जाएगा। लक्ष्मी होम के आपका आयु आरोग्य अच्छा रहे इसलिए उसकी आहुति दी जाएगी। क्षेत्रपाल निकाला जाएगा, पूर्णाहुति होगी, बलिदान के बाद सर्प विसर्जन करने के लिए दिया जाएगा। ऐसे ये विधि होती है। इसके बाद महादेव का दर्शन किया जाता है, कुशावर्त कुंड आदि स्नान किया जाता है, यहाँ पे क्रिया समाप्त हो जाती है। और इसमें कोई चीज ना समझ में आए निसंकोच मुझसे आप मेरे YouTube चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा नाम है पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर से, और मेरा मोबाइल नंबर है 9881451164। अगर जिस किसी ने मेरा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, हर हर महादेव।